जैसा कि आज देख पा रहे हैं 12/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट बिहार एसआई बैच का 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जॉन्स हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर देखिए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ये 1532 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1855 ईस्वी में सन्यालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये हो जाएगा मेजर बोरो। ये कल के भी सेट में था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये अरविंद घोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की? तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था, और सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम ये सब थे। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 24 मार्च 1946 हो जाएगा। तो इसका डेट याद रखिएगा, 24 मार्च, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये न्याय पूछा जा रहा है, तो ये न्याय हो जाएगा 3 प्रकार का। समानता पूछेगा तो 2 प्रकार का, और स्वतंत्रता 5 प्रकार का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन। अगर यहाँ न्याय की व्यवस्था पूछा तो न्याय 3 होती है, स्वतंत्रता पूछेगा तो 5 होती है, और समानता पूछेगा तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43(20) डैश से संबंधित है? तो यह सहकारी समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। शाह आयोग के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण रीत जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन 19 पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो पूर्व में ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा, और सबसे प्रथम गृह मंत्री पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 हो जाएंगे। गुजरात में 26 हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? ये 26 जून 1968 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन बिहार में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 445 किलोमीटर हो जाएगा। एक याद रखिए, दूसरा अपने हो जाएगा। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर हो जाएगा और पश्चिम से पूरब ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो ये बक्सर हो जाएगा। गया, नवादा ये झारखंड से बनाता है, बक्सर नहीं बनाता है। क्वेश्चन 25 आएंगे, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या? तो अनुमंडल पूछ रहा है तो अनुमंडल 101 हो जाएगा, प्रमंडल 9 हो जाएगा। जैसे कि भागलपुर में 2 प्रमंडल है, मुंगेर में 5 प्रमंडल हैं, इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लघु उद्योग विकास बैंक पूछा जा रहा है, ये लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना यानी सेबी का स्थापना 1988 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो SDR मुद्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा मुद्रा पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। क्वेश्चन 39 पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक वित्तीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट अग्नेय सेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 पाएंगे, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 आएंगे, ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? ये USA में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पाएंगे, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी वियतनाम में बहती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्न में कौन सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है? रे वियतनाम, रोका ब्राजील, कैनिंग फिलीपींस, लदांग म्यांमार नहीं होगा, मलेशिया होगा, यही गलत था। तो लदांग मलेशिया हो जाएगा। ये क्विज में बार बार आता है क्वेश्चन, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, ये नागालैंड, असम, मिजोरम, ये सीमा मणिपुर से लगी हुई है। तो ऑप्शन सी नंबर सही है 37 का। 38 देखेंगे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये खादर कहा जाता है। क्वेश्चन 39 देखेंगे, सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो ये मानसरोवर झील से होती है सिंधु नदी का उद्गम। क्वेश्चन नंबर 40 पाएंगे, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये घाट परवार नदी पर स्थित है। ये स्पीडी का क्वेश्चन है, ये और बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों नहीं फिसलते हैं? ये घर्षण कमी हो जाता है, इसलिए दलदली सतह पर हम कम फिसलते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब दलदली सतह पर हम ज़्यादा फिसलते हैं, क्यों फिसलते हैं? तो इसीलिए कम घर्षण, वहाँ घर्षण नहीं रहता है।
क्वेश्चन 42 देखिए, श्यानता की इकाई क्या है? तो ये प्वाइज हो जाएगा। अगर श्यानता गुणांक का इकाई पूछेगा तो प्वाइजली हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखिए, स्टीफन का वितरण नियम ई समानुपाती T⁴ हो जाएगा। ये भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये परावर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से 21 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 21 हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इसीलिए दूरदर्शन के संकेत पर निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्वेश्चन 48 देखेंगे, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्ता टोरिसेली। तो याद रखेंगे, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। क्वेश्चन 49 देखेंगे, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो एस चंद्रशेखर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। आमीटर धारा को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, बैरोमीटर दाब को मापा जाता है, स्प्रिंग तुला भार को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52 देखिए, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं? तो ये मदर बोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अर्नेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, POST का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखिए, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो ये सोडियम हो जाएगा शुद्ध तत्व। क्वेश्चन नंबर 57 पाएंगे, CaOH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र है? स्लेक्ड लाइम का हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये 24% होता है और क्विज में भी पूछा जा रहा है बार बार। क्वेश्चन 59 देखिए, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग का 9/10। ये देख लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों का। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। तो जब टायर से हवा निकलता है तो वो ठंडी हवा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कठोर जल के संबंध में कौन गलत पूछा जा रहा है? तो झाग नहीं बनाता है, सही है। साबुन अधिक घिसता है, सही है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, ये भी सही है। आयरन पेरोक्साइड की उपस्थिति, यही क्वेश्चन गलत है कठोर जल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? तो तत्व पूछा जा रहा है प्लेटिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग होता है सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में, बरसाती बनाने में। ऑल ऑफ सभी हो जाएगा इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग। क्वेश्चन 65 देखेंगे, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? तो ये हो जाएगा आर्क। क्वेश्चन 66 देखिए, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन 67 देखिए, RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन
संश्लेषण में सहायता करना, आरएनए का। क्वेश्चन 68 देखिए, पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। वो पत्ती में जो छिद्र होता है, जब दूरबीन से देखिएगा तो पत्ती में दिखता है, तो वही गैसों का उसी स्टोमेटा से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में संबंधित होता है, ये जनन विज्ञान से हो जाएगा। क्वेश्चन 70 देखिए, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, निम्न में कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो ये टाइफाइड, ये गंदे जल पीने से होता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 72 देखिए, मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखिए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये गर्भनाल हो जाएगा। भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा मिलता है। क्वेश्चन 74 देखिए, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो ये छाती में पाएंगे उरोस्थि को। क्वेश्चन 75 देखिए, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो ये तारा मछली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये होम जहांगीर भाभा हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखिए, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? तो ये 1959 हो जाएगा। क्वेश्चन 68 देखिए, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये मॉस्को में स्थित है। क्वेश्चन 80 देखिए, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखिए, फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो ये डेनमार्क का संसद का नाम फोल्केटिंग है। क्वेश्चन 81 देखिए, निम्न में कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? ये लखनऊ नहीं है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में सर्वप्रथम नाभ के परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में किया गया था। क्वेश्चन 83 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ये कल्पना चावला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, खोरदाद साल किसका उत्सव है? तो ये पारसियों का हो जाएगा। खोरदाद साल पारसियों का उत्सव है, खोरदाद साल। क्वेश्चन 86 देखिए, आंसुओं का द्वारा आंसुओं का द्वारा के नाम से जाना जाता है बॉल उद मदब को। क्वेश्चन 87 पाएंगे, कुन्ना कुंडी वैद्यनाथ संबंधित है? तो वायलिन से संबंधित है, कुंडा कुंडी वैद्यनाथ। क्वेश्चन में 88 पाएंगे, माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? ये तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, निम्न में कौन सा महिला नृत्य है? तो धूमर, ये हो जाएगा महिला नृत्य। क्वेश्चन 90 देखेंगे, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित नेहरू के। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, घड़ी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये एनसीपी हो जाएगा, घड़ी एनसीपी। क्वेश्चन 92 देखेंगे, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके थी। क्वेश्चन 93 देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी में हो जाएगा। क्वेश्चन 94 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन 95 पाएंगे, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन 96 देखेंगे, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन 97 देखेंगे, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक
आयोजित किया गया, ये भारत हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखेंगे, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पाएंगे, 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे, 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो ये तेजस्विनी दिया गया है। तो हमारे क्विज के डायरेक्टर अमरजीत भैया है। तो चलिए आज आप लोग के साथ इतना ही, और कल संडे हो जाएगा, और कल संडे को तो 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए आज इतना ही।